नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहे हैं वो 2023 की बहुप्रतीक्षित सिनेमाओं में से एक था और इसका बजट भी बहुत बड़ा था और इसे जिसने निर्देशित किया है उनका नाम है मार्टिन स्कोर्सेसी। मार्टिन स्कोर्सेसी सिनेमाई जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी फिल्मों का पूरी दुनिया इंतजार करती है। तो दोस्तों, मार्टिन स्कोर्सेसी ने इस फिल्म में जिस चीज को दिखाया है वो है रेड इंडियंस, जो अमेरिका की वहाँ की लोकल प्रजातियां हुआ करती थी, उनकी दुर्दशा। उनमें से एक कम्युनिटी होती थी जिसे ओसेज कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था। ओसेज कम्युनिटी के पास एक बहुत बड़ा तेल का रिजर्व पाया गया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें अनुदान देना शुरू किया था उनके तेल के एवज में, जिसकी वजह से वो प्रजाति काफी रईस होने लगी थी। और जैसे जैसे उनके पास पैसा आने लगा था तो जो अमेरिकन्स थे, जो वाइट अमेरिकन्स थे, उनकी निगाह उन पे पड़ने लग गई थी और वो लालच उनके मन में पनपने लग गया था। तो जो वाइट अमेरिकन्स थे उन्होंने लालच के अंतर्गत, लालच में आकर के एक कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत करी ओसेज काउंटी के लोगों के खिलाफ, उन रेड इंडियंस के खिलाफ। और उसी रेड इंडियंस के खिलाफ जो साजिश हुई थी, उस साजिश को इस फिल्म में दिखाया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है लियोनार्डो द कैप्रियो और लिली ग्लैडस्टोन ने। लियोनार्डो द कैप्रियो, उसका नाम होता है अर्नेस्ट, और उसके चाचा होते हैं रॉबर्ट डिनेरो, जो कि बहुत प्रतिष्ठित एक्टर में से एक हैं, जिसे वहाँ की प्रजाति में किंग हेल के नाम से भी जाना जाता है। किंग हेल ओसेज काउंटी के लोगों के साथ काफ़ी दोस्ताना तरीके से रहता था, उसकी भाषा भी सीख चुका था और उनको बीच बीच में उपहार भी दिया करता था, जिसकी वजह से ओसेज काउंटी के लोग उसे अपना रहनुमा समझते थे। लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। किंग हेल की नज़र ओसेज काउंटी के लोगों के पैसे पे थी। अर्नेस्ट उसका भतीजा था और वो अर्नेस्ट को समझाता है कि किसी तरह से मॉली, जिसका किरदार लिली ग्लैडस्टोन ने निभाया है, उससे वो किसी तरह प्रेम संबंध बनाकर शादी कर ले, क्योंकि मॉली के पास इनहेरिटेंस के थ्रू काफी पैसा आने वाला था। दोनों की शादी तो हो जाती है। मॉली यही समझती है कि अर्नेस्ट उससे प्रेम करता है। दोनों एक क्रिश्चियन और ओसेस काउंटी के परंपरागत तरीके से शादी करते हैं। दोनों 3 बच्चों के माँ बाप भी बनते हैं। किंग हेल लियोनार्डो कैप्रियो को समझाता है, अर्नेस्ट को समझाता है कि मॉली को पॉइजन देना शुरू करे। मॉली डायबिटीज की शिकार होती है और उसे कहता है कि दवाई के बहाने ही तुम थोड़ा थोड़ा उसे पॉइजन देना शुरू करो ताकि उसकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि उसके मरने के बाद सारा का सारा पैसा लियोनार्डो कैप्रियो के पास, अर्नेस्ट के पास आने वाला है। ओसेज काउंटी के लोगों के खिलाफ इस तरह की कई साजिशें होती हैं। एक बार बम विस्फोट में मॉली की एक बहन की मृत्यु हो जाती है, जिससे द्रवित होकर मॉली अपने इस गुजारिश को लेकर के अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट से मिलती है कि इन मर्डर्स को लेकर के एक निर्दोष जांच की जाए। और उसकी रिक्वेस्ट वहाँ के प्रेसिडेंट जो उस समय होते वो मानते हैं। और दोस्तों, इतिहास का पहला एफबीआई का केस ओसेज काउंटी के मर्डर्स के अगेंस्ट में एफबीआई स्वीकार करती है और बहुत ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें किंग हेल उसमें अभियुक्त बनाया जाता है और वो कन्विक्टेड भी होता है। उसके साथ साथ लियोनार्डो द कैप्रियो, जिसने अर्नेस्ट की भूमिका निभाई है, उसको भी कन्विक्ट किया जाता है और दोनों को मुकदमे के बाद उसको उम्र कैद की सजा होती है। अर्नेस्ट कन्फेस करने के लिए तैयार होता है अपने चाचा के खिलाफ, क्योंकि उसकी एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उससे द्रवित होकर के उसे लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही नहीं कर रहा था। मॉली और अर्नेस्ट एक दूसरे से रूबरू होते हैं मुकदमे के बाद। मॉली उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे जहर दिया था, जिसको अर्नेस्ट स्वीकार नहीं करता है। मॉली समझ जाती है कि अर्नेस्ट ने अभी पूरी तरीके से ईमानदारी से अपनी गलतियों को कबूल नहीं किया। इससे मॉली दुखी हो जाती है। वो लियोनार्डो कैप्रियो से अपने सारे संबंध तोड़ देती है। मॉली दोबारा शादी करती है और 50 साल तक वो जीती है। 50 साल की उम्र में उसकी मृत्यु होती है डायबिटीज की वजह से। और फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया गया है कि कैसे उसे दफनाया जाता है ओसेज परंपरागत तरीकों से। लेकिन उनके इन दुर्दशा की चर्चा कहीं भी देखने को नहीं मिलती, ना उनके टॉम्ब स्टोन पे मिलती है।
और मार्टिन स्कोर्सेसी ने एक गेस्ट अपीयरेंस के दरमियान एक छोटी सी स्पीच भी दी है जिसमें उन्होंने कन्फेस किया है पूरे अमेरिकन की तरफ से कि हमने इनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। तो दोस्तों, इस मूवी में लालच और लालच की वजह से किसी प्रजाति की क्या दुर्दशा हो सकती है, उस चीज को मार्टिन स्कोर्सेसी ने बहुत अच्छे से दिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप जा कर के ये सिनेमा देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि बहुत अच्छा एक सोशल मैसेज भी दे रही है। और अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने फीडबैक्स भी दें ताकि हम और आगे अपने आप को बेहतर बना सके। थैंक यू दोस्तों।